नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आपके पास विप्रो का शेयर है और बायबैक से रिलेटेड कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है, जानकारी चाहते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए। अगले 5 मिनट में आपको A to Z जानकारी दे दूंगा विप्रो के बायबैक को लेकर, या फिर किसी और कंपनी का कभी बायबैक आएगा तब भी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो स्ट्रेच हो सकती है। सबसे पहले बायबैक की डिटेल्स। कंपनी ने कहा था कि हम 12,000 करोड़ का बायबैक करेंगे, टेंडर रूट से करेंगे और 445 रुपए के भाव पे करेंगे। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो कंपनी आपसे शेयर खरीदेगी 445 रुपीज के भाव पर, और ये टोटल बाइंग जो होगी कंपनी की तरफ से वो 12,000 करोड़ की होगी। ये तो हो गई आपके लिए नॉर्मल बायबैक की डिटेल्स। अब आते हैं दूसरा सवाल, कौन कौन अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकता है। तो यहां पे एक एलिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया था, वो था जिसके पास भी एक्स डेट से पहले शेयर्स होंगे वही एलिजिबल है, वही बेच सकता है केवल और केवल कंपनी को। समझते हैं एग्जांपल से। देखिए, एक्स डेट कंपनी की थी 16 जून की, यानी कि अगर आपने 15 जून को विप्रो के शेयर लिए थे या फिर उससे पहले कभी भी लिए हैं और आप होल्ड कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि अपने शेयर्स कंपनी को बेचने के लिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक्स डिविडेंड आता जाता रहता है, तो जो उन लोगों को ही डिविडेंड देती है कंपनी जिन लोगों ने एक्स डेट से पहले शेयर खरीदा होता है, उन लोगों को नहीं देती है जिन लोगों ने रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर को खरीदा है। सेम विप्रो है, अगर आपने 15 जून के बाद खरीदा है शेयर, तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बायबैक का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज हो सकती है, मान के चलो 15 जून से पहले मेरे पास विप्रो के 100 शेयर से 17 जून को शेयर का प्राइस और घटा तो मैंने 100 और खरीद लिए, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आप 100 शेयर्स के लिए एलिजिबल हो। होप आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब बात करते हैं कि मेरे पास शेयर है, मैं एलिजिबल हूं और अब मैं बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, प्लस मैं कितना फायदा कमा सकता हूं इस बायबैक में पार्टिसिपेट करके। देखिए, आप सभी को पता है, अगर बायबैक में 445 पे कंपनी खरीद रही है तो हर एक बंदा 15 जून को, जब स्टॉक का भाव 390 था, तो सब खरीद लेते कि डायरेक्ट कंपनी को बेच दूंगा 445 पे, दबा के लगा देता हूं, पैसा नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं है। तो यहां पे एक और क्राइटेरिया आ जाता है, वो होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। आप अगर हैवी बल्क में बाइंग कर लेते हो तो आप और सोचो कि कंपनी को डायरेक्ट बेच दो, तो आप सारे शेयर्स नहीं बेच सकते। ऐसे तो कंपनी के पास न जाने कितने शेयर्स पहुंच जाएंगे, कंपनी ने तो 12,000 करोड़ का ही अनाउंस करा है। तो यहां पे हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो पिछले 3 बायबैक में एक बार कंपनी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है वो 60%, एक बार 50% और एक बार 100%। तो मैं मान के चलूं नॉर्मल 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो, यानी कि 50% कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। उम्मीद इससे ज्यादा की भी है कुछ लोगों की, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 40% मिनिमम करेगी ही करेगी, इससे कम की उम्मीद किसी की नहीं है। तो मैं मिडल में चला जाता हूं, इनफैक्ट लोअर एंड पे ही रह रहा हूं, 50% कंजर्वेटिव होके। अब ये 50% कैसे नापना है ये समझिए। देखिए, बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं 2 लोग, पहला रिटेल कैटेगरी और दूसरा HNI कैटेगरी। किसी भी पोर्शन में देख लो, चाहे वो आईपीओ हो चाहे वो बायबैक हो, 2 कैटेगरी होती है, रिटेल, HNI। कैसे डिवाइड होती हैं? 2 लाख से कम के पार्टिसिपेंट्स को माना जाता है रिटेल कैटेगरी। 2 लाख के ऊपर की अगर आपने बिडिंग कर दी तो आपको माना जाएगा HNI कैटेगरी, यानी हाई नेट इंडिविजुअल्स। दैट मींस कि आपकी जो मतलब, मैं कैसे बोलूं, मतलब समझ, एक वर्ड है जो दिमाग में नहीं आ रहा है समय, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा की बिडिंग करते हो बायबैक में, अपने शेयर्स 2 लाख से ज्यादा के कंपनी को बेचना चाहते हो, तो कंपनी के आपके चांसेस कम हो जाएंगे एक्सेप्टेंस के, यानी कि आपके शेयर कम एक्सेप्ट करेगी कंपनी। रिटेल कैटेगरी के एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ गए आप? ये मैं कहना चाहता हूं। अब आते हैं कि कहां से नापना ये 2 लाख का, कैसे इसको कैलकुलेट करें। तो देखिए, हमेशा कैलकुलेट करा जाता है बायबैक के प्राइस से, क्योंकि कंपनी तो 445 पे ले रही है, तो मैं 2 लाख को सीधे सीधे डिवाइड करूंगा 445 से, क्योंकि उतना ही अमाउंट तो मेरे को मिलेगा। तो 2 लाख को मैं डिवाइड कर देता हूं 45 के भाव से, तो मेरा निकल के आ रहा है 449। 449 शेयर्स मैं कंपनी को डायरेक्टली बेच सकता हूं, डायरेक्टली। इसमें से
मिनिमम 50% में लेके चल रहा हूं, एक्सेप्ट करेगी। यानी 449 का मैं मिनिमम लूं तो 225 या 224 जो मर्जी आप ले लीजिए, 224 शेयर्स कंपनी खरीद लेगी। अब आते हैं रियल एग्जांपल से। मान के चलो मेरे पास 500 शेयर्स हैं, तो भी मैं 450 शेयर ही बिड लगाऊंगा। 449 शेयर्स, 450 नहीं 449, क्योंकि 450 में 2 लाख से ऊपर चला गया मैं, तो 449 शेयर्स की ही बिडिंग लगाऊंगा, कंपनी को बेचूंगा। कैसे बेचेंगे वो भी समझाऊंगा, ठीक है? इतना समझ लो कि कितने। अब मान के चलो मेरे पास तो शेयर ही 400 है, तो मैं सारे के सारे बिड कर दूंगा, ले भैया कंपनी मेरे पास तो शेयर ही इतने हैं। अब एक्सेप्टेंस रेशियो पे आ जाते हैं। मान के चलो आपने 440 शेयर्स कंपनी को बिड लगाए, 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया, यानी कि 220 शेयर्स आपके कंपनी ने खरीद लिए। 220 को इंटू करो 445 से, क्योंकि कंपनी ने इसी मैं 220 इंटू 445, तो आपके पास अमाउंट आएगा 97,900 का। लेकिन अगर आप करंट लेवल से देखेंगे तो 385 इंटू 385 इंटू 220 करूंगा मैं, तो 84,700 होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 13,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। अब आते हैं बिड कैसे करें। तो देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट है, चाहे वो अपस्टॉक है, पेटीएम मनी है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, कोई भी है, सिंपल जाना है अपने कहीं ना कहीं जो जहां पे आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं वहां पे जाना है आपको। पोर्टफोलियो वगैरह या फिर सर्च करोगे नहीं मिलेगा। जहां आईपीओ की बिडिंग होती है वो एक अलग डेस्क होती है, या फिर कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, लिखा आ रहा है कॉर्पोरेट एक्शंस, या फिर आईपीओ वगैरह के लिए जहां पे आप पैसा लगाते हो तो वो विप्रो का नाम शो होगा आपको बायबैक के लिए, उस पर क्लिक करना है और अपने शेयर्स को वहां पे बेचना है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के मैं आपके साथ शेयर करूं, वो भी मैं कर दूंगा, बट इशू ये आएगा कि हो सकता है आप एंजल वन यूज कर रहे हो, मैं ज़ीरोधा की या फिर अपस्टॉक की आपके लिए स्क्रीन शेयर कर दूं, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी। होप आपको ये सारी वीडियो समझ पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।